नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज की इस खास क्लास को देखने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। तो जो भी ऐसे छात्र हैं क्लास के अंदर आ चुके हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी जानते हैं कोई आम क्लास नहीं है। पूछता है भारत में मैं जीत राणा स्वागत करता हूं आप सभी का। मूल विधि की ये क्लास है जिसके अंदर मूल विधि की प्रैक्टिस हम करने वाले हैं। और ये चीज मैं आपको पहले ही कह चुका था कि मेरे भाई अब याचना नहीं अपहरण होगा, जीवन जया की मरण होगा, टकराएंगे नक्षत्र निखर, बरसेगी भू पर अग्नि प्रखर, फन शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुख खोलेगा, उत्तर प्रदेश प्रशासन आपको दरोगा बोलेगा। कमाल की बात यह है कि यहां पर इन चीजों को बेहतर आपके लिए करने के लिए मैं यहां पे आ चुका हूं। ठीक है, अब सौंप दिया इस जीवन का, है भार तुम्हारे हाथों में, ऐसा कहना है विशु नाम के एक छोरे का। तो विशु मेरे भाई टेंशन फ्री हो जाइए, दुनिया के सर्वाधिक सुरक्षित हाथों में आपका भविष्य है और चीजों को मैं उसी स्तर पर आगे बढ़ा रहा हूं। मूल विधि की एकदम आर पार की क्लास है जो प्रैक्टिस क्लास नंबर 2 है। ठीक है, बिल्कुल एकदम रियल एग्जाम जैसा जो हिसाब किताब है वो यहां पर रखा गया है। कमाल की बात यह है कि यहां पर मैं आपको बताऊं तो लाइव सेशन में अगर आप जाएंगे तो वर्तमान में तो आपकी लाइव क्लास चल ही रही है। इससे पहले मूल विधि की क्लास 1 आपकी ऑलरेडी हो चुकी है, मोर देन 6000 स्टूडेंट ऑलरेडी उसको देख चुके हैं। तो काम की बात करते हैं अब यहां पर। काम की बात यह है कि आज हम जहां पे कल छोड़ा था उससे आगे बढ़ेंगे। और याद रखिएगा, अगर कोई बच्चा मूल विधि पढ़ना चाहता है और उसमें बीएनएस पढ़ना चाहता है तो ऑलरेडी क्लास पड़ी हुई है, 19 घंटे की वन शॉट देख सकते हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं क्या चीज, अगर आप पढ़ना चाहते हैं पॉलिटी की क्लास वन शॉट पढ़ा हुआ है उसका भी, वो भी देख सकते हैं। चैनल नहीं है, ये बवाल है। ठीक है, और आप कोई छात्र नहीं है, आप खुद कमाल है। स्टार्ट कर रहे हैं क्लास को, एक बार फटाफट क्लास को लाइक करके आगे बढ़ेंगे। देखें, कल की क्लास में मैं 40 सवाल कर चुका था, उससे आगे के सवालों की संख्या अब यहां पे सीरीज को आगे बढ़ाया जाएगा। और ये लीजिए कंप्यूटर स्क्रीन पर अगला सवाल, धारा 13। अब सोचेंगे 41 कैसे हुआ, क्योंकि भैया 40 सवाल ऑलरेडी हो चुके हैं। सेशन 1 इसका बन चुका है, प्लेलिस्ट क्रिएट हो चुकी है और आपके लिए यहां पर भौकाल चल रहा है। सीजीएल के लिए एक बैच बहुत जल्दी लेकर आया जाएगा, ना सिर्फ सीजीएल के लिए बल्कि कंप्लीट जीके जीएस के लिए बहुत जल्दी लेकर आया जाएगा बैच। ये आपके सामने है, जय भवानी, स्टार्टिंग द क्लास। आपको देखने को मिल रहा है धारा 13 के तहत यदि कोई व्यक्ति पुनः अपराध करता है तो उसे अधिकतम कितनी सजा दी जा सकती है। भाई साहब मैक्सिमम इंप्रिजनमेंट के बारे में पूछ रहा है और वो भी कहां, धारा 13 के अंदर, सेक्शन 13 के अंदर किया गया है कि सजा को समय के अनुसार पुनरावृत्ति पर बढ़ाया जाएगा। सीधे तौर पर यह लिखा हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति है बार बार अपराध करता है तो उस चीज को बढ़ाया जाएगा। धारा मतलब अध्याय 10 या अध्याय 17 में एक बात और बताई गई है। अध्याय 10 और अध्याय 17 में एक बात और बताई गई है कि जितने भी ऐसे ऑफेंसेस हैं, ठीक है, अध्याय 10 और अध्याय 17 के अंदर यह बात बताई गई है, जितने ऑफेंसेस हैं, जितने अपराध हैं, जितने ऐसे अपराध हैं, जितने अपराध में सजा 3 इयर्स प्लस है, 3 इयर्स प्लस है, अगर उसके लिए सब्सिक्वेंट क्राइम किया गया, इसके लिए अगर सब्सिक्वेंट क्राइम हुआ, पुनः अपराध हुआ, सब्सिक्वेंट क्राइम हुआ, पुनः अपराध हुआ, तो सजा कितनी मिलेगी सर? सब्सिक्वेंट क्राइम पर जो सजा है वो लाइफ इंप्रिजनमेंट या 10 वर्ष है। सब्सिक्वेंट क्राइम यानी पुनरावृत्ति होती है, पुनः अपराध करने की कोई क्षमता दिखाता है, पुनः अपराध करने की कोशिश करता है तो उसको 10 वर्ष तक की सजा और आजीवन कारावास मिल सकता है, 10 ईयर पनिशमेंट मिल सकता है, या फिर लाइफ इंप्रिजनमेंट भी हो सकती है, लाइफ इंप्राइजनमेंट भी हो सकती है। इसके बारे में याद रखेंगे। कमाल की बात यह है कि इसका अंदर डी आंसर होगा। ठीक है, डी आंसर इसके अंतर्गत होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये रहा, 42वें नंबर का सवाल है, राइट टू प्राइवेट डिफेंस का उद्देश्य क्या होता है? आपको राइट टू प्राइवेट डिफेंस आपको देखने को मिलता है, इसके बारे में पूछ रहा है, इसका उद्देश्य आपको क्या देखने को मिलता है? ठीक है, याद रखना। अब हम बात करते हैं बिना परेशानी के कि भाई राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का उद्देश्य क्या है। पर्पज आपसे पूछा जा रहा है किसके बारे में? जो निजी डिफेंस है उसके बारे में, दूसरों को चोट पहुंचाना, स्वयं या दूसरों की रक्षा करना, सरकारी आदेश का पालन करना या अपराधी को दंडित करना। आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस देखने को मिलता है, आप अपने आप की रक्षा करेंगे, इसलिए तो ये बनाया गया था। ठीक है, जो प्राइवेट डिफेंस बनाया गया था वो इसलिए बनाया गया था ताकि आप अपनी रक्षा कर पाए। ऐसा ना हो कि आप अपने आप को ही नहीं बचा पा रहे, बल्कि ऐसा हो कि आप अपनी रक्षा कर पाए, उसी के लिए ये आपको देखने को मिला था। इसके बारे में तगड़े तरीके से आप याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं, यह अपने आप को, ठीक है, और दूसरों को बचाने के लिए एक प्रावधान किया गया था। दिस वाज स्वयं या दूसरों के बचाने की रक्षा के लिए किया गया था, टू प्रोटेक्ट वन और अदर्स, इसके लिए आपका ये किया जाता है। इसके बारे में आप याद रखेंगे, ठीक है, याद रखेंगे, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं सर।
अगला सवाल, धारा 25 से लेकर 27 के अनुसार यदि किसी व्यक्ति ने किसी कार्य के लिए सम्मति दी है तो वह कार्य अपराध नहीं होगा, बशर्ते वो अपराध कब नहीं होगा वो बताइए। मतलब बात यह है कि किसी ने किसी के लिए कंसेंट दी है, ठीक है, कंसेंट दी गई है, इट विल नॉट बी ऑफेंस अकॉर्डिंग टू सेक्शन 25 और 27। इफ अ पर्सन हैड कंसेंटेड टू एन एक्ट, एक व्यक्ति ने कह दिया कि ठीक है आप ये कार्य कर लीजिए, आप ये कार्य कर लीजिए, तो किस परिस्थिति में वह अपराध नहीं होगा। ठीक है, चलिए देखो, अगर द एक्ट इज नॉट इंटेंट टू कॉज डेथ और ग्रीवेंस हर्ट, यह सोचकर काम नहीं किया गया कि सामने वाले व्यक्ति के साथ सामने वाले व्यक्ति की मृत्यु ना हो जाए या इसको बहुत अधिक चोट ना लग जाए, अगर यह चीज होती है, यह सोच के काम नहीं किया गया है, सम्मति स्वेच्छा से दी गई, अपनी मर्जी से उन्होंने कहा है आप काम कर दीजिए, सम्मति देने वाला व्यक्ति सक्षम है, जो सम्मति कंसेंट दे रहा पर्सन है, एक पर्सन है जो सम्मति दे रहा है, वो कह रहा है कि ठीक है भाई मैं सम्मति देता हूं आप ये काम कर लीजिए, पर गलती से कोई दिक्कत हो जाए, 25, 26, 27 तीनों के अंदर सम्मति दी गई है, 25 में, 26 में और 27 तीनों में ही सम्मति दी गई है। और अगर हम बात करते हैं इस प्रकार से अगर कोई समस्या होती है तब क्या होगा सर, इस प्रकार से अगर कोई समस्या होती है तो ऐसी परिस्थिति में वह अपराध नहीं होगा किसी भी केस में। बात है समझ में, डी, वह किसी भी केस में अपराध नहीं होगा। अगला सवाल ये रहा 44वें नंबर का सवाल, धारा 31 के बारे में पूछ रहा है। धारा 31 के अनुसार, धारा 31 का मतलब क्या होता है, सद्भावना पूर्वक दी गई सूचना। मतलब ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा आपका होता है। इंटरेस्टिंग सा क्यों होता है, देखो आप सब इंस्पेक्टर बन गए, मतलब आप समझिए आपके कोई ऐसे रिश्तेदार थे जिनकी उम्र 95 साल है, ठीक है, लेकिन वो आपसे जलते थे। कोई आपके रिश्तेदार है, रिश्तेदार या कोई भी है, रिश्तेदार है या कोई भी है, उनकी उम्र है 95 साल, ठीक है, 95 उनकी एज है। आपने उनको खुश होते हुए एक सूचना दी कि हाँ जी दरोगा लग गए हैं, क्या अच्छा, वो सोचते थे तो तुम जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे और आप दरोगा लग गए। आपने उनको सूचना दी, इस बात का उनके हौला बैठ गया, ठीक है, और उनको इसी बात पे हार्ट का दौरा पड़ गया, दिल का दौरा पड़ गया भाई साहब। किस बात पे पड़ गया कि सामने वाला वो दरोगा लगा कैसे, आप लोग दरोगा बने कैसे, उनको दिल का दौरा पड़ गया। तो ऐसी परिस्थिति में क्या ये एक अपराध होगा, क्या अपराध नहीं होगा, केवल चेतावनी दी जाएगी, केवल जुर्माना लगाया जाएगा। सर यह अपराध नहीं है, क्योंकि जो आपका BNS 31 है इसके अनुसार अगर आप सद्भावना पूर्वक किसी को सूचना दे रहे हो तो उससे हानि हो जाती है तो वो अपराध नहीं है। आपने किसी को सद्भावना पूर्वक सूचना दी थी, आपने किसी को सद्भावना पूर्वक सूचना दी थी, ऐसी परिस्थिति के अंदर समस्याएं नहीं आएंगी, समझे, बहुत बढ़िया। अगला सवाल 45वें नंबर का सवाल है, इसके बारे में भी समझ लीजिए। 45वें नंबर का सवाल जोरदार सवाल आपको देखने को मिल रहा है, इसके बारे में बात करते हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 46 के अनुसार, धारा 46 के अनुसार यदि कोई कार्य ऐसा है जो केवल योग्य व्यक्ति के द्वारा किया जाने पर अपराध बनता है तो उसको क्या कहेंगे, तो क्या कहेंगे। धारा 46 के बारे में बात की जा रही है, फटाफट बताइए, फटाफट बताइए। क्या दुष्प्रेरण भी इसका अपराध होगा या नहीं होगा। दुष्प्रेरण का मतलब होता है अबैटमेंट, किसी को भड़काना। दुष्प्रेरण का मतलब होता है अबैटमेंट, किसी अन्य को भड़काना, किसी को भड़काना, किसी को भड़काना, किसी को भड़काना आपका होता है। देखो मैं बड़े प्यार से बताता हूं, सेक्शन 46 जो होता है BNS का, वो कहता है कि अगर कोई ऐसा कार्य है जो किसी क्षमता वाले व्यक्ति के द्वारा ही किया जा सकता है और कोई अन्य उसको भड़का देता है तो भड़काना भी एक अपराध लगेगा। हमेशा याद रखना कि अबैटमेंट हमेशा से ऑफेंस रहेगा। अगर कोई ऐसा काम है जो केवल एक योग्य व्यक्ति ही कर सकता है, मतलब किसी पे हमला करना, किसी के ऊपर गोली चलाना, अगर कोई अन्य इसको भड़काता है तो वो भड़काने वाला चीज भी अपराध ही बनेगा। बात आई समझ में। दोनों को बराबर सजा दी जाएगी नहीं दी जाएगी उसके लिए BNS 51 है। दुष्प्रेरण भी अपराध है, साधारणतः भी दुष्प्रेरण अपराध ही होता है। अब मुझे बताइए BNS की जो धारा 77 है, BNS की धारा 77 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी महिला को निजी स्थान में चुपके से देखता है, उसका वीडियो बनाता है या फैलाता है तो पहली बार दोषी पाए जाने पर दंड क्या होगा। इसको बोला जाता है वोयूजोर करके इसको बोला जाता है, ठीक है, इसको बोला जाता है, ये गंभीर अपराध की कैटेगरी में आपका रखा जाता है। इसके बारे में समझना, ठीक है, इसके बारे में आप समझेंगे बिना परेशानी के, आप समझेंगे 47वें सवाल के बारे में और इसके बारे में आप आंसर बताएंगे, ठीक है। वोयूरिज्म इसको कहा जाता है ताक झांक, जो कि BNS 77 में दी गई है। ताक झांक नहीं की जानी चाहिए, ये मतलब स्पष्टीकरण इसमें होता है। लेकिन अगर फिर भी ताक झांक की जाती है तो ऐसी परिस्थिति में अगर दोबारा की गई होती है तो 3 से लेकर 7 वर्ष तक की सजा प्लस जुर्माना।
अगर दोबारा किया गया होता अपराध, दोबारा किया जाता तो ये आंसर होता। अगर दोबारा अपराध किया गया हो, दोबारा अपराध किया होता, दोबारा अपराध किया होता तो सजा ये होती। अपराध किया होता तो सजा ये होती, परंतु पहली बार इस प्रकार का अपराध किया है तो सजा कितनी होगी? 3 वर्ष तक की सजा है। 1 से लेकर 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना होगा कि पहली बार इस प्रकार का अपराध उसने किया है। ठीक है, इसके बारे में याद रखेंगे। पहली बार में 1 से 3 है। ठीक है, आगे बढ़िए। 48वां सवाल बीएनएस की धारा 121 के बारे में रिलेट करता है। किसके बारे में? बीएनएस की धारा 121 के अनुसार पूछा जा रहा है। बीएनएस 121 के अनुसार यदि किसी व्यक्ति द्वारा लोक सेवक को अपने कर्तव्य से रोकने हेतु उकसाहट की जाती है तो दंड क्या होगा? सेक्शन 121 कहता है कि आप किसी लोक सेवक को उसका कार्य करने से रोक रहे हो, आप किसी लोक सेवक को उसका कार्य करने से रोक रहे हो तो परिस्थिति क्या होगी? और उस व्यक्ति को उपहति हो जाती है, लोक सेवक को उपहति हो जाती है। उपहति हुई है? नहीं हुई है? नहीं, उपहति नहीं हुई है। तो इसमें पूछा जा रहा अबैटमेंट भी, रेस्ट्रेन भी किया जा रहा है, सजा कितनी हो सकती है बताओ? बात को समझिए, ये 2 प्रकार से कंसीडर किया जाएगा ये वाला स्पेसिफिक कोर्स। जैसे मान के चले कल को आप दरोगा बन गए, ठीक है, आप में से किसी एक को दरोगा बना देता हूं 1 सेकंड में। ठीक है, जैसे हमारी क्लास के अंदर एक बच्चा देखने को मिलता है आपको, कोई मजबूत सा बच्चा है, अभिषेक नाम का बच्चा है, इसको हम दरोगा बना देते हैं। अभिषेक दरोगा बन गया, अभिषेक बन जाता दरोगा, ये बन गया दरोगा जी। दिस इज अभिषेक दरोगा, अभिषेक दरोगा जी हैं। अब जब अभिषेक दरोगा जी बने तो इनको कहा, एसएचओ ने कहा कि ऐसा करो, वहां पे जो छापामारी, वहां पे दबिश डालने के लिए जाना है, वहां पे एक आदमी है, उसको गिरफ्तार करके लाना है। ठीक है, तो ये दरोगा जी पहुंचे, अभिषेक दरोगा जी पहुंचे वहां पर दूसरे गांव में। यहां पर रास्ते में उसका भाई मिल गया, उसका भाई अपराध में संगलित नहीं है, अपराध में शामिल नहीं है, लेकिन यह अभिषेक जो दरोगा जी है इनसे कह देता है, माट साहब दरोगा जी अगर मारे घर की चौकट लांग दी ना तो उल्टा टांग दूंगा। ठीक है, ये किसने कहा? ये उनका जो भाई था उसका नाम था एल्फा। एल्फा भाई ने कहा क्या अभिषेक भाई अगर घर की चौकट लांग दी ना मारे की, उल्टा टांग दूंगा। ठीक है, तो ये कह दी गई। अब जो इस प्रकार की बातें की जाती है तो एक जैसे बच्चा है, ये क्यों बेवकूफ बना रहे हो सर बच्चों का, ये वहीं पे था, इसमें मार और लगा दी। एल्फा ने पीटा, और ये कांस्टेबल था वहां पे, ये पीटा, दरोगा जी को उल्टा लटका दिया। ये उपहतु हुई। ये क्या हुई? उपहति हुई। अगर यहीं पर दरोगा जी को चोट लग जाती, घनी चोट लग जाती दरोगा जी को, तो वो घोर उपहति हो जाती, घोर उपहति हो जाती। अभी क्या हुआ है? अभी हर्ट हुआ है, फिर ग्रीवियस हर्ट हो जाता। दोनों परिस्थितियों में सजा कितनी मिलेगी? अगर केवल इतना रहता कि उपहति होती तो 5 वर्ष तक की सजा मिलती है, उपहति पे केवल 5 वर्ष तक की सजा मिलती है। घोर उपहति होने पर सजा कितनी हो जाती है? 1 से लेकर 10 वर्ष होती है प्लस फाइन लगता है, 1 से लेकर 10 वर्ष तक की हो सकती है प्लस फाइन भी लग सकता है, तब कंडीशन ये हो जाती है। ठीक है, इनके बारे में याद रखना। जग्गा फटाफट मुझे बताइए 49वें नंबर के बारे में। 49वें नंबर का सवाल है, भारतीय न्याय व्यवस्था की धारा 98 के अनुसार शिशु को बेचना या किसी अनैतिक कार्य हेतु देना, यह जानते हुए कि उसका दुरुपयोग होगा, किस दंड से दंडनीय है? यह होता है सेलिंग ऑफ ए चाइल्ड। ये सेलिंग ऑफ ए चाइल्ड आपको देखने को मिलता है। सेलिंग ऑफ ए चाइल्ड के अंदर आपको जो सजा देखने को मिलती है वो कितनी देखने को मिलती है? फटाफट बताओ, सेलिंग ऑफ ए चाइल्ड के अंदर सजा आपको कितनी देखने को मिलती है? बताइए। पता है कि अगर बच्चे को बेच दिया तो अनैतिक व्यापार हो सकता है, उसके बावजूद बच्चे को बेचा जाना। अबे लाइक कर लो फटाफट। सजा कितनी हो सकती है? फटाफट बताइए सर। अगर ऐसा किया जाता है, अनैतिक काम से ऐसा किया जाता है, ठीक है, अनैतिक काम से ऐसा किया जाता है, सेक्शन 98 की मैं बात कर रहा हूं। सेक्शन 99 में क्या होता है? परचेजिंग ऑफ ए चाइल्ड। सेक्शन 99 क्या होता है? परचेज ऑफ चाइल्ड होता है। परचेज ऑफ चाइल्ड, परचेज ऑफ चाइल्ड, बच्चा खरीदना, बच्चा खरीदना, ये भी गलत है। बच्चा खरीदना आपको कहां देखने को मिलता है? बच्चा खरीदना 99 में देखने को मिलता है, लेकिन बच्चा बेचना 98 में देखने को मिलता है। सजा कितनी है सर? एड्यू स्पार्क मेरे भाई, इसके अंदर सजा 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना है। बच्चा बेचा जाना अधिक जघन्य अपराध है बच्चे खरीदने के मुकाबले, क्योंकि इसमें अधिकतम सजा 7 वर्ष है, इसमें अधिकतम सजा 10 वर्ष है। ठीक है, छन छन बदले तो हराम मिजाज। अभी काहे बोल रहे हो? का बानी समझत रहे भोजपुरी ना आवत, का बात करत बा?
आगे हम बात करते हैं 50वें नंबर का सवाल ये रहा। राहुल ने 4 साल के बच्चे को चौराहे पर भीख मंगवाने के लिए बिठा दिया। इस अपराध के लिए बीएनएस की सही धारा और सजा क्या है? देखो मैं कुछ नहीं बोल रहा, राहुल नाम का अगर कोई बच्चा ऑफेंडर नहीं होगा, लेकिन यहां पर आप मुझे बताइए इसके लिए सजा कितनी है, किस सेक्शन में बताया गया है। हिंट मैं दे देता हूं, हिंट दे दूंगा तो सवाल ही खत्म हो जाएगा, लेकिन आप मान के चलिए इसको बोला जाता है बच्चे को भाड़े पर लाकर उससे कार्य कराना। ये चीज आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अब यहीं पर मैंने आपसे पूछना चाहता हूं कि आप इसके बारे में मुझे बताइए कि भीख मंगवाई जा रही है। हाँ, एक इसमें मैं बता सकता हूं कि विकलांग बनाकर भीख मंगवाई जा रही है तो सजा ज्यादा है। विकलांग बनाकर भीख मंगवाई जा रही है, अगर विकलांग बनाकर अगर भीख मंगवाई जा रही है, विकलांग बनाकर भीख मंगवाई जा रही है, बनाकर भीख मंगवाई जा रही है, सजा ज्यादा है। मंगवाई जा रही है, जा रही है, ये सेम ही सेक्शन में, सेक्शन सेम है इसके लिए, ठीक है। तो सजा क्या है इसके अंदर? 20 ईयर्स। इसके अंदर पनिशमेंट है अप टू 20 ईयर। पनिशमेंट आपका है 20 वर्ष तक का है, पनिशमेंट है अप टू 20 ईयर्स प्लस फाइन। अप टू 20 ईयर्स है प्लस फाइन आपको देखने को मिल जाता है। 20 वर्ष तक की सजा है और इसमें जुर्माना भी लग सकता है, ठीक है। चलिए, तो अब लेवल जो बच्चा पूछा इसी लेवल के सवाल आएंगे यूपीएससी में। बेटा पेपर में बनाने वाला हूं इस बार, कैसी बात कर रहे हो आप? यहां ध्यान दीजिए, ये धारा 139 पे आपको देखने को मिल रहा है न्यूनतम 10 वर्ष से आजीवन कारावास हो सकती है। इसमें पनिशमेंट अप टू 20 ईयर्स आराम से जा सकता है और ये लाइफ इंप्रिजनमेंट भी हो सकती है। ये लाइफ इंप्रिजनमेंट ही होती है, ठीक है, याद रखना, याद रखना। कितनी जा सकती है? देखो 20 वर्ष से शुरू होगी, 20 वर्ष तो मिनिमम रहेगी, इससे आजीवन भी जा सकती है, प्राकृतिक जीवन तक जा सकती है, आजीवन भी जा सकती है, आजीवन भी जा सकती है, प्राकृतिक जीवन तक आप भीख नहीं मंगवा सकते। ये सेक्शन 139 में लिखा हुआ है। किसमें? सेक्शन 139 में लिखा हुआ है, याद रखेंगे। अगला सवाल, रोहित स्कूटर चला रहा था। लो भाई साहब, इस तरीके के सवाल आएंगे पेपर में, ठीक है। चलिए, एक बच्चा जो कह रहा है, जो वही था वो लड़का, अब यहां कंटेंट नाम का एक लड़का है जो कह रहा है बेटा मुझे नहीं लगता मुझे आवश्यकता है, ठीक है, और बाकी तुम टेंशन मत लो, आप कहोगे तो फॉर्म भी भर देंगे, और बताओ। खुश? अरे वाह वाह, सर को मैंने डायलॉग बोल दिया, हाँ हाँ हाँ, सर का मूड खराब हो जाएगा। अबे चल, मेरा मूड क्यों खराब होगा? है मेरा उद्देश्य है कि मैं आप लोगों तक एक बेहतर शिक्षा पहुंचाऊं, वो शिक्षा जो पढ़कर आपका सिलेक्शन हो। आपके द्वारा कही गई कोई भी टिप्पणी मुझ तक पहुंच ही नहीं पाती। आगे बढ़िए। रोहित नाम का एक बच्चा था जो स्कूटर चला रहा था। अचानक एक बच्चा सड़क पर दौड़ता हुआ आ गया। रोहित ने ब्रेक लगाया, स्कूटी फिसल गई और पास खड़ी गाड़ी को नुकसान हो गया। रोहित का किसी प्रकार का अपराध करने का इरादा नहीं था। इस घटना पर बीएनएस की कौन सी धारा लागू होगी? नहीं चाहता था रोहित इस प्रकार का कोई भी मैटर हो, बट ऐसा हुआ तो बताइए, बताइए फटाफट से। देखो अगर मैं बात करूं इसी के अंदर कि ठीक है, चलिए देखो, अगर हम बात करते हैं कि सेक्शन 100 लगेगा, इसका मतलब होता है कल्पेबल होमिसाइड, मतलब आप किसी को मारना नहीं चाहते थे बट आपने मार दिया, ठीक है, याद रखना। दूसरा है सेक्शन 18, दुर्घटना में किया गया कोई अपराध अपराध नहीं होगा। धारा 106 लापरवाही से मृत्यु। ये लापरवाही से मृत्यु कई प्रकार से हो सकती है। आप एक सर्जन हैं, गलती से आपने किसी का गलत ऑपरेशन कर दिया, उसकी डेथ हो गई। आप बाइक चला रहे हैं, किसी को टक्कर मार दी क्योंकि आपका ध्यान नहीं था, आपने पी रखी थी, दिक्कत हो गई। 87 अपहरण हो गया। तो बताइए सर, ये सेक्शन 18 से रिलेट करेगा। क्यों? इसमें सीधे तौर पर लिखा हुआ है कि भाई दुर्घटनावश किया गया कोई कार्य अपराध नहीं बन सकता। दुर्घटना में एक्सीडेंटली अगर कोई एक्ट किया जाता है तो दैट इज नॉट अ क्राइम। एक्सीडेंटल एक्ट कैन नॉट बी द क्राइम। इसमें सीधे तौर पर लिखा गया है, भी होगा। हाँ, अगला सवाल इसके बारे में बताइए। एक कांस्टेबल जेल के बाहर तैनात था, उसने गेट ठीक से बंद नहीं किया और लापरवाही के कारण एक कैदी भाग गया। जांच में साबित हुआ कि कैदी उसकी जानबूझकर मदद से नहीं भागा बल्कि केवल उसकी उपेक्षा से भाग पाया है। इस स्थिति में कांस्टेबल पर बीएनएस की कौन सी धारा लागू होगी और उसका दंड क्या होगा? इस क्लास को देखने वाले बहुत सारे जो छात्र होते हैं, ठीक है, वो ऐसे भी होते हैं जो कांस्टेबल है, और ये बात मैं भली भांति जानता हूं। इस कारण से भी जानता हूं कि अभी कुछ समय पहले मैं राम मंदिर गया था तो वहां पर काफी सारे छात्र मिले जो ऑलरेडी वर्किंग कांस्टेबल्स थे, कुछ उसमें अलग पोस्ट पर भी उस समय थे, परंतु इस क्लास को देखने वाले बहुत सारे व्यक्ति कांस्टेबल भी हैं। तो अगर आपने कोई ऐसा कार्य किया, अगर आपने कोई ऐसा कार्य किया और जांच में, पहले याद रखना, जानबूझकर मदद से नहीं भागा, ये जांच में साबित होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कौन सी धारा लगेगी, ठीक है। कैदी के भागने की 3 वर्ष तक की सजा हो सकती है, साधारण कैद आपकी हो सकती है, इसमें आपके ऊपर जुर्माना भी लग सकता है,
ठीक है, 3 वर्ष तक की सजा हो सकती है, जुर्माना भी लग सकता है। धारा 157 में लिखा होता है। ठीक है, चलो इसके बारे में याद रखना। धारा 157 में क्या होता है, किसी लोक सेवक के द्वारा उपेक्षा की जाना और कैदी का भाग जाना। लोक सेवक की उपेक्षा से कैदी का भागना, इसमें लिखा हुआ है लोक सेवक उपेक्षा से कैदी का भागना, आपका यहां पर लिखा हुआ है कैदी का भागना, यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, लोक सेवक के द्वारा उपेक्षा की गई है और जिसकी वजह से कैदी भाग गया है, वो आपको यहां देखने को मिल जाएगा। लोक सेवक की उपेक्षा से कैदी का भाग जाना आपको देखने को मिलता है। आता ही समझ में? बहुत बढ़िया। अबे लाइक करते रहो, आगे बढ़ते हैं बाबू। 53वें नंबर का सवाल। एक व्यक्ति है, उसने सोशल मीडिया पर सेना के जवान को संदेश भेजकर सरकार के खिलाफ विद्रोह करने के लिए उकसाया और भड़काया। उसने जवान को सरकार की आज्ञा करने की बात कही। यह अपराध बीएनएस की किस धारा में आएगा, ये मुझे बताइए। एक व्यक्ति है, वो मतलब जबरदस्ती उसको टोका जा रहा है किसी काम को लेकर, उसके बारे में बताइए, उसके बारे में आप बताएंगे। ठीक है, चलिए। तो बताइए, इसके बारे में आप बताएंगे। आवाज तो आपको क्लियर आ रही होगी, तो बताइए जरा। सर जी करंट के लिए, अरे करा देंगे, कैसी बात कर रहे हो यार। ठीक है दिवांशु भाई, गलत बात है ये। यहां देखो आप जरा, एक व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर सेना के जवानों को संदेश भेजकर सरकार के खिलाफ विद्रोह किया। क्या 147 से मृत्युदंड मिलता, डेथ पेनल्टी 147? नहीं सर, ये दरअसल अगर हम बात करते हैं, यह है धारा 159। इसी के अंदर आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक की कैद दी गई है। और 159 के है विद्रोह के लिए दुष्प्रेरण, आपको यही देखने को मिलता है। 159 में ही है विद्रोह के लिए दुष्प्रेरण, आपको देखने को मिलेगा। क्या विद्रोह के लिए दुष्प्रेरण किया गया है, दुष्प्रेरण, विद्रोह के लिए दुष्प्रेरण किया गया है, वो सेम चीज आपको यहां देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसके बारे में आप याद रखेंगे। कोई समस्या मेरे ख्याल से तो आपको नहीं होनी चाहिए। और याद रखना 157 किसके लिए, उपेक्षा करके किसी कैदी को भगा देना, वो चीज आपको देखने को मिलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये रहा। फिर से आपको राहुल देखने को मिल रहा है। राहुल नाम का एक बच्चा है। ठीक है, देखो यार, किसी का नाम राहुल हो तो टेंशन मत लेना। ठीक है, अगले में आपका चेंज कर देंगे। ठीक है, चलिए। अच्छा, उनकी हम बात करें। राहुल ने 4 साल के बच्चे को चौराहे पर भीख मंगवाने के लिए बैठा दिया। इस अपराध के लिए बीएनएस में सजा क्या है? देखो, मैं अभी इसके बारे में बता के हटाऊं, पीछे मैंने पूछा भी था। राहुल के द्वारा चौराहे पर एक बच्चे को बिठाया गया है, तो इसके लिए सजा कितनी होगी? फटाफट बताओ, इसके लिए सजा आपको क्या देखने को मिलेगी? देखो, मैं इसके बारे में बात कर चुका हूं। धारा 139 बात करती है किसी बच्चे को जबरदस्ती, किसी बच्चे से जबरदस्ती भीख मंगवाना, किसी बच्चे से जबरदस्ती भीख मंगवाना धारा 139 में आता है। याद करने का तरीका निमोनिक के माध्यम से बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा, आपके अपने ही इसी चैनल पर। तब तक आप यहां पर समझना कि भाई धारा 139 के अंदर होता है किसी बच्चे से भीख मंगवाना। विकलांग करके भीख मंगवाओगे तो 20 वर्ष तक की सजा है, लेकिन अगर साधारण भीख मंगवाओगे तो 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा आपको देखने को मिल जाती है। सजा आपको यहां पर देखने को मिल जाती है। मुझे लगता नहीं है कि इसमें आपको कोई समस्या रही होगी। आप ध्यानपूर्वक इस चीज को समझ पाएंगे, कोई भी दिक्कत आपको लागू नहीं होगी, कोई भी दिक्कत आपको लागू नहीं होगी। ठीक है, याद रखना। कोई समस्या है? नहीं सर, कोई समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। धारा 106 में क्या है? उतावलेपन के कारण मृत्यु। यहां आप ध्यान नहीं रख रहे हैं, उतावलापन हो गया। उतावलेपन के कारण मृत्यु, उतावलेपन के कारण मृत्यु, उतावलेपन के कारण मृत्यु, मृत्यु देखने को मिलती है। मतलब किसी, इसको बोलते हैं कि ध्यान ना रखने का कारण मृत्यु। ठीक है, इसको बोलते हैं नेग्लिजेंस, डेथ कॉज ऑफ नेग्लिजेंस, डेथ कॉज्ड ऑफ नेग्लिजेंस, कॉज्ड ऑफ नेग्लिजेंस आपको देखने को मिलती है। नेग्लिजेंस आपको देखने को मिलती है, ध्यान नहीं रखा गया, नेग्लिजेंस में मृत्यु हो गई, यहां देखने को मिलती है। इसके लिए सजा कितनी? इसमें 5 वर्ष तक का इंप्रिजनमेंट है, 106 से 6 के पहला। लेकिन एक ऐसी भी धारा थी वो लागू नहीं हो पाई। ठीक है, चलिए देखो, एक धारा 106 का 2 देखने को मिलता है। इसके अंदर यातायात के नियमों के दौरान लापरवाही के कारण मृत्यु, यह लागू नहीं है।
यह लागू नहीं है। ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। 55वां, अमन अपनी दुकान में काम कर रहा था, तभी उसके पड़ोसी नीरज ने गुस्से में आकर उसे जोर से धक्का दिया। नीरज जानता था कि दुकान के पीछे लोहे की नुकीली रॉड पड़ी हुई है। धक्का लगने से अमन का सिर उसी रॉड से टकराया और उसकी मौत हो गई। नीरज का इरादा अमन की हत्या करने का नहीं था, पर वह जानता था कि ऐसा धक्का गंभीर चोट या मौत का कारण बन सकता है। उपरोक्त घटना भारतीय न्याय संहिता की किस धारा के अंतर्गत है? इस लेवल के सवालों को कराना बच्चों का खेल नहीं है, पहली बात तो यह बात है। ठीक है, किसी को जानबूझकर जानते हुए यह करना कि उसकी मृत्यु हो सकती है, यह आपको किस धारा के अंदर देखने को मिल सकता है? हत्या की सजा, मृत्युदंड। 103 में हत्या की सजा है, ठीक है। आजीवन या मृत्युदंड हो सकती है, आजीवन, मृत्युदंड या फाइन, प्लस फाइन। ये जो 106 होता है, लापरवाही से मृत्यु आपको देखने को मिलते हैं, लापरवाही मृत्यु आपको देखने को मिलती है। और धारा 102 के बारे में बात करते हैं, किसी और को मारने की मंशा थी लेकिन किसी तीसरे की मौत हो गई। गलत व्यक्ति को मारना, ये यहां पे आता है। ठीक है, चलो, यानी ए इसमें गया था बी को मारने के लिए, बी की हत्या करनी थी, हत्या होनी थी लेकिन हो किसकी गई? लेकिन सी मारा गया। ठीक है, मारने इसको थे, सी मारा गया, ये इसमें आता है। करेक्ट आंसर होगा इसमें पूर्व प्लान नहीं होता। हाँ, प्लान नहीं है लेकिन उसको पता है ऐसा करने से मृत्यु होगी। ठीक है, यही तो आपको देखने को मिलता है, यही तो क्राइम है, भाई। ठीक है, चलिए। ठीक आ रही थी। ठीक है, चलिए, अब वॉइस अच्छी हो गई है, बहुत बढ़िया। राहुल ने एक समूह को बम बनाने के लिए प्रशिक्षण में मदद की। समूह ने सरकारी इमारत को नुकसान पहुंचाने की योजना भी बनाई। यह कार्य भारतीय न्याय संहिता की किस धारा के अंतर्गत आतंकवादी कृत्य माना जाएगा और इसके लिए न्यूनतम सजा कितनी रहेगी? बताइए। राहुल ने किसी की मदद करी है, इसके बारे में आप मुझे बताएंगे, इसको कैसे जाना जाएगा? धारा 111 याद है? धारा 111 याद है आपको? इसमें क्या होता है सर? सामूहिक अपराध इसके अंदर आपको देखने को मिलता है। सामूहिक अपराध आपको देखने को मिलता है, साथ में मिलकर किसी अपराध को किया जाना, सामूहिक अपराध आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए, अब पॉइंट यहां पर आता है। जैसे यह है धारा 80, इसमें क्या है? डाउरी डेथ है इसके अंदर, दहेज के कारण मृत्यु कर देना। डाउरी डेथ आपको देखने को मिलती है, दहेज मृत्यु इसको बोलते हैं। यहीं पर हम बात कर लेते हैं किसके बारे में कि आतंकवादी गतिविधि ये एक प्रकार से देखने को मिलती है। क्रिमिनल टेररिस्ट एकेडमी आपको तरीका आपको देखने को मिलता है, 113 में देखने को मिल जाएगा। कितना? 113 में आपको देखने को मिल जाएगा। 5 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास सजा जा सकती है। 113 में आपको देखने को मिल जाएगा। सजा 3 वर्ष नहीं है, इसमें 5 वर्ष है। 5 वर्ष से लेकर आजीवन जा सकती है, ठीक है, याद रखना। एक प्रकार से क्या होता है बच्चे, ये भी एक प्रकार का आपका सामूहिक अपराध ही है, लेकिन आतंकवादी गतिविधि है। ये कैसी है? आतंकवादी गतिविधि आपको ये देखने को मिलती है। अगला सवाल ये रहा कंप्यूटर स्क्रीन पर। राहुल लोगों को काम के बहाने गांव से शहर लाया, उनके दस्तावेज छीन लिए और उन्हें बंधक बनाकर जबरन काम करवाने लगा और बदले में पैसे खुद रखता था। इस स्थिति पे भारत के अंतर्गत कौन सी आपकी जो वो है धारा है वो आपकी लागू होगी? कौन सी धारा इसके अंदर लागू होगी? फटाफट बताइए। आगे बताइए, बताओ फटाफट से।
देखो बच्चे, अगर मैं इसके अंतर्गत बात करता हूं किसके बारे में, 57 में, राहुल लोगों को काम के बहाने गांव से शहर लाया, उनके दस्तावेज छीन लिए और उन्हें बंधक बनाकर उनसे काम कराता है। यह धारा 145। ये क्या है भाई जी? यह धारा 145 आपको देखने को मिलेगा। 10 वर्ष तक की सजा, आजीवन कारावास या जुर्माना दोनों इसमें लग सकता है। यह धारा 145 में आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, धारा 145 में आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए ओके, आगे हम बात करते हैं। धारा 204 बीएनएस 2023 किस अपराध से संबंधित है, इसके बारे में पूछा जाता है। ठीक है, थैंक यू हुसैन जक नाम का एक पर्सन है, थैंक यू भाई। आगे हम बात करें धारा 204 जो बीएनएस में आपको देखने को मिलती है, वो किस ऑफेंस से रिलेट करती है बताइए। धारा 204, देखो इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलता है, झूठा लोक सेवक बनकर कार्य करना। झूठा लोक सेवक बनकर कार्य करना, ठीक है, यह चीज होती है झूठा लोक सेवक बनकर कार्य करना, यह बीएनएस 204 है। धोखाधड़ी के मामले आपको इसमें देखने को मिलते हैं। धोखाधड़ी के मामले इसमें आपको देखने को मिलते हैं, इसमें जुर्माना भी लग सकता है, इसके बारे में याद रखने। 6 माह से लेकर 3 वर्ष तक की सजा, जुर्माना 6 माह से लेकर 3 वर्ष तक की सजा है, 3 वर्ष तक की सजा है, प्लस जुर्माना भी है, प्लस जुर्माना भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जुर्माना भी आपको देखने को मिल जाएगा। ये रहा 59वां सवाल। बताइए धारा 210 से लेकर 212 बीएनएस 2023 में किससे रिलेट करता है? 210 से लेके बच्चे 212, ये रिलेट किस चीज से करता है उसके बारे में पूछा जा रहा है, फटाफट से बताएंगे। देखो 210 से 212 जो आपको देखने को मिलता है, लोक सेवक के द्वारा आदेश की अवज्ञा, बिल्कुल नहीं। अस्पताल प्रबंधक के द्वारा नियम का उल्लंघन, बिल्कुल नहीं। सर ये आपका दस्तावेज या सूचना देने से मना करना है, झूठी सूचना देना, जिसके लिए आप लायबल हैं लेकिन आप फिर भी ऐसा नहीं करते, जिसके लिए आप लायबल हैं लेकिन आप फिर भी ऐसा नहीं करते, इसके बारे में आप याद रखना। 1 से लेकर 6 माह तक की सजा है और 5,000 से लेकर 10,000 तक का जुर्माना। 1 से लेकर 6 माह तक की सजा है, 1 से लेकर 6 माह सजा है, 6 माह की सजा है। और इसके अंदर जुर्माना कितना है सर जी? 5,000 से लेकर 5K से लेकर 10,000 तक का जुर्माना है। जुर्माना आपको देखने को मिल जाएगा, इसके बारे में आप तगड़े तरीके से याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं भैया। जब भूल गए तो खेल खत्म है भैया। नगर निगम ने अवैध कब्जे हटाने के लिए एक दुकान को तोड़ने का आदेश दिया। बहुत जोरदार सवाल है, इसके जैसे सवाल कभी कभी बनते हैं, इसके जैसे सवाल कभी कभी बनते हैं। इनके बारे में मुझे बताओ बिना परेशानी के, क्या क्या आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले धारा 224 से 25 के बारे में। ये हिंदी इंग्लिश उल्टी कर दिया क्या? हाँ 224 से 25 है ना, ये 224 से 25 है। धारा 224 से 25 है, धारा 224 से 25 आपको देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं लोक सेवक को कार्य करने से रोकना, आपको ये देखने को मिल जाएगा। लोक सेवक को कार्य करने से रोकना को रोकना। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। 23 भी सेम ही है, क्योंकि नहीं 23 आपका कार्य उपपत्ति कराने से रोकना होता है, वैध आदेश की अवहेलना आपको करना होता है, वैध आदेश की अवहेलना करना होता है। परंतु यहां अगर आप देखेंगे धमकी के कारण लोक सेवक अपना वैध कार्य नहीं कर पाया, धमकी दी जा रही थी, नहीं कर पाया काम, तो ये 224 से लेके 225 के बीच में आपको ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे इसके बारे में, बहुत बढ़िया। सीआरपीएफ 143, राम राम सर जी, टाइम मिलने पर देखूंगा, अभी ड्यूटी है। जय हिंद मेरे भाई, ड्यूटी भी कर लो, ध्यान से ड्यूटी करिए, उसके बाद आप यहां देखेंगे। ठीक है, चलिए इसके बारे में आगे। अगला सवाल, बीएनएस की धारा 234 से लेकर 237 के अनुसार झूठे प्रमाण पत्र देना या उसका बताइए। आगे हम बात करते हैं किसके बारे में, भला अगले सवाल के बारे में हम बात करते हैं। 61 का ए आपको सवाल देखने को मिल रहा है, बताइए। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 234 टू 237 ऑफ बीएनएस, व्हाट इज द पेनल्टी फॉर प्रोवाइडिंग ऑफ मिसयूजिंग फॉल्स सर्टिफिकेट? अगर फॉल्स सर्टिफिकेट दिए जाते हैं, अभी जस्ट पीछे इसका सवाल आया भी था और इसके लिए मैंने आपको अभी बताया भी था। फॉल्स सर्टिफिकेट अगर दिए जाते हैं तो उसके लिए आपको सजा के बारे में प्रावधान भी किया गया है कि भाई गलत प्रकार के फॉल्स सर्टिफिकेट नहीं दिए जाने चाहिए। 10 से लेकर 12 के बीच में, 210 से लेकर 212 के बीच में पूछा जा रहा है, तो इसमें सजा आपको कितनी देखने को मिल जाती है, फटाफट बताएंगे। दैट इज
द सेम पेनल्टी एज फॉर गिवन फॉल्स एविडेंस, वही दंड जो मिथ्या साक्ष्य देने पर मिलता है। आपने गलत कोई साक्ष्य दिया है तो सेम पनिशमेंट ही आपको यहां पर मिलेगा। कितना? सेम का सेम पनिशमेंट आपको यहां पर दिया जाएगा, इसके बारे में आप याद रखेंगे। ठीक है, अगला सवाल ये रहा, अमन ने बदला लेने के लिए पुलिस में झूठा आरोप लगाया कि रोहित ने उसकी बाइक चुरा ली है। बाद में आरोप झूठा पाया गया। यह बीएनएस की किस धारा के अंतर्गत होगा? बीएनएस की किस धारा के अंतर्गत होगा सर जी? यह धारा के अगर हम बात करें 248 में है। झूठ बोलने के लिए धारा 248 आपको देखने को मिल जाएगी। दिस इज द ऑफेंस अंडर धारा 248। ठीक है, चलिए तो इसके बारे में स्पष्टतः याद रखेंगे। अगर हम बाकी की बात करते हैं, जैसे धारा 245 है सर, गलत डिक्री कराना, यह गलत डिक्री कराना, गलत डिक्री कराना आपको देखने को मिलता है। डिक्री एक टर्म है जो लॉज के अंदर यूज किया जाता है। डिक्री एक टर्म है जो लॉज के अंदर यूज किया जाता है, याद रखना। झूठ बोलकर अदालत से कुछ ऐसा कार्य करा लेना जो अदालत नहीं करना चाहती थी। धन्यवाद धन्यवाद। झूठ बोलकर कोई ऐसा कार्य करना जो अदालत नहीं करा सकती थी। ठीक है, याद रखना। 239 में अदालत से सच को छुपाना, जानकारी को छुपाना 239 में देखने को मिलता है। अदालत से सच छिपाना आपको देखने को मिलता है। सच छिपाना आपको देखने को मिलता है यहां पर कि आप अदालत से सच नहीं छिपा सकते। और उसके बाद आपको देखने को मिलता है 246, बेईमानी से अदालत में मिथ्या दावा करना, फॉल्स प्रॉमिस आपको देखने को मिलता है। फॉल्स प्रॉमिस, अगर कोई भी फॉल्स प्रॉमिस मेड किया जाता है वो भी अदालत में, एट अदालत, वो 246 में है। इसका सही जवाब होगा 248। 63वां सवाल, एक सरकारी डॉक्टर ने न्यायालय में प्रस्तुत होने पर वाली पोस्टमार्टम रिपोर्ट जानबूझकर बदल दी क्योंकि उसे आरोपी के परिवार द्वारा रिश्वत दी गई थी। इससे दोषी में बचाने में मदद मिल सकती थी। यह कृत्य बीएनएस की किस धारा के अंतर्गत अपराध है? यह आपने बहुत बार देखा होगा कि रिपोर्ट बदल जाती है, सीआईडी वगैरह में भी बहुत बार देखा होगा। तो यह चीज आपको कैसे देखने को मिलती है, फटाफट बताओ। करेक्ट आंसर इसका धारा 257, डॉक्यूमेंटों को बदलना। डॉक्यूमेंटों को बदलना आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, याद रखना। अब झूठी पहचान बनाकर कार्रवाई कराना, झूठी पहचान बनाकर कार्रवाई कराना 242 में, झूठी पहचान से कार्रवाई कराना, झूठी पहचान से कार्रवाई कराना, पहचान बनाकर कार्रवाई कराना, कार्यवाही कराना, कार्यवाही कराना आपको यहां देखने को मिलता है। ठीक है, याद रखना। 230 के बारे में हम बात करते हैं। मृत्युदंड के मामले में मिथ्या साक्ष्य देना, मृत्युदंड के केस में झूठे साक्ष्य, मृत्युदंड के मामले में, मृत्युदंड में झूठे साक्ष्य देना, झूठे साक्ष्य देना। कोई मामला था, मृत्युदंड का अपराध किसी पे लगा हुआ था, झूठे साक्ष्य दे दिए तो खेल खराब हो जाएगा। ठीक है, चलिए। किसी को जमीन वगैरह बचाने के लिए लोक सेवक के द्वारा जब फर्जी डॉक्यूमेंट बनाए जाते हैं तो वो चीज आपको यहां देखने को मिलती है 256 में। अगला सवाल, रोहित तेज गति और लापरवाही से स्कूटर चलाते हुए दुकानदार की शटर से टकरा गया, किसी को चोट नहीं आई, किसी को चोट नहीं आई। ठीक है, किसी को चोट नहीं आई पर संपत्ति को नुकसान हो गया। ये आपको कहां देखने को मिलता है? सर किसी को चोट नहीं आई पर संपत्ति को नुकसान हो गया, 81 में लिखा हुआ है, 82 में दंड है। ठीक है, 6 माह तक जेल या जुर्माना। तेज गति के कारण, तेज गति के कारण लापरवाही बरती गई, तेज गति के कारण लापरवाही बरती गई जिससे कि संपत्ति को नुकसान हुआ। ये आपको देखने को मिलता है यहां पर। ये आज की क्लास का बाबू अंतिम सवाल हो गया। एक सरकारी विभाग ने आदेश जारी किया कि एक मार्केट क्षेत्र में अनाधिकृत उपयोग तुरंत बंद कर दिया जाए। प्रकाश ने इस आदेश की अवहेलना करते हुए लाउड स्पीकर का उपयोग जारी रखा, शिकायत मिलने पर मामला दर्ज कर। इसको तो मैं बता के जाऊंगा, इस वाले को तो मैं बता के जाऊंगा, ये बहुत बढ़िया है आपका। दरअसल मैंने आपको बताया था कि एक मामला चल रहा है, कुछ इसी प्रकार का मामला है। इसके अंदर 293 लगती है, 293 आपको देखने को मिलती है। कौन सी? 293 आपको देखने को मिलती है। लोक सेवक के द्वारा कोई आदेश दिया जाए, उसको कोई ना माने, उस पर लगती है 293, उस पर लगती है 293। ठीक है, याद रखना। ये थोड़ी, इसमें सजा तो खैर इतनी ज्यादा नहीं मिलती है। ठीक है, सजा तो खैर इतनी ज्यादा नहीं मिलती है, बट याद रखना 188 जरूरी है, 188 जरूरी है। ठीक है, चलो। सरकारी टकसाल से किसी ऐसे सामान को वहां से बाहर ले, टकसाल क्या होते हैं? जहां सिक्के बनते हैं, तो जहां सिक्के बनते हैं वहां से किसी सामान को बाहर ले जाना आपको यहां देखने को मिलता है सेक्शन 188 में। ये सवाल आप बताएंगे। कैलाश एक मंदिर के पास बैठा था, उसने जानबूझकर मंदिर की मूर्ति पर पत्थर फेंके और फर्श पर धार्मिक चिन्हों को नुकसान पहुंचाए ताकि लोग इसे अपमान महसूस करें। लोगों ने उसकी हरकत को देखकर शिकायत दर्ज कराई। कैलाश पर किस धारा के अंतर्गत कार्रवाई होगी? आज हम क्लास को हल्का सा छोटा रखना है, कल की क्लास यहीं से स्टार्ट होगी आपकी। हल्का सा छोटा रखने के पीछे का कारण यह है कि सामने स्पष्ट टीम खड़ी हुई है। ठीक है, और
आपका एक छोटा सा इवेंट अभी जस्ट हम लाइव लेंगे आपके इसी अपने चैनल के ऊपर, बस 5 मिनट के अंतर्गत हम उसको स्टार्ट कर रहे हैं। इसको आप नोट कर लीजिएगा, ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए इससे आगे के सवाल कर लूंगे कि ये क्लास रेगुलर होगी। और कमाल की बात ये भी है बच्चे, आज शाम को मैं आपकी एक और क्लास लेने वाला हूं जो भौकाल क्लास आपकी चलने वाली है, जिसको आप याद रखेंगे। लाइव के सेक्शन में आप जाइए, यूपीजीके के लिए रेडी हो जाइएगा। प्रत्येक बच्चा मैं चाहता हूं यूपीजीके की इस क्लास में जरूर आए, ठीक है। तो बाकी रेडी रहना, यूपीजीके की क्लास में एक एक बच्चे को आना है। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, बाकी आपसे कल मिलते हैं। रेगुलर ये क्लास रहेगी। जय हिंद, वंदे मातरम।